नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। और आज के इस पावन मंगलवार के दिन हम आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कुछ भक्तों का प्रश्न रहता है कि हमें महाराज जी के दर्शन कब होंगे, या हम कभी महाराज जी के दरबार उनके धाम पहुंचते हैं तो क्या ये हमारी इच्छा से होता है या महाराज जी की इच्छा से होता है। हर भक्त को महाराज जी के संपर्क में आने पर एक बार तो ऐसी अद्भुत जिज्ञासाएँ अवश्य उठती हैं। आज आपको बहुत आसान तरीके से इनका समाधान सुझाव देंगे। जब मनुष्य के जीवन में कोई भी बाधा होती है, कोई संकट होता है, या कभी ना कभी उसके कार्य उस स्तर पर अटक जाते हैं जहाँ पर वह अपने आप को हारता देखता है, तब उसके पास में दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद पाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। और अचानक से कहीं से उसके सामने महाराज जी की कथा, महाराज जी का चित्र या महाराज जी का कोई सत्संग आ जाता है, या अचानक से उसे कोई मित्र या परिवारजन सलाह देते हैं कि तुम बाबा नीम करोड़ी की शरण में जाओ। और इस प्रकार प्रथम दार्शनिक जुड़ाव उसका महाराज जी से होता चला जाता है। उस समय उस मनुष्य को यही लगता है कि मैं नया नया महाराज जी से मिला हूँ और क्या वास्तव में महाराज जी मेरी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्न उठना और शंकाएं होना लाजमी है, क्योंकि मनुष्य उस समय अपने जीवन में अनेकों विचारों के अधीन होता है और हर आने वाले नए विचार को इतना आसानी से स्वीकार नहीं करता। परंतु वास्तविकता क्या है दोस्तों? वास्तविकता यह है कि महाराज जी आपसे प्रथम बार नहीं मिलते हैं। जिन भी मनुष्यों को बाबा महाराज जी के बारे में पता चलता है, या वो किसी न किसी माध्यम से महाराज जी के धाम, महाराज जी की शरण तक पहुंचते हैं और महाराज जी के अनुयायी बनते हैं, उनके भक्त बनते हैं, यह उनका प्रथम मिलन कदापि नहीं होता है। क्योंकि महाराज जी स्वयं हमेशा कहा करते थे कि हर मनुष्य का जीवन पूर्ण नियंत्रण में है। और ये बात सच भी है। आपसे आपके जीवन काल में बचपन से लेकर आपकी युवावस्था तक या वृद्ध अवस्था तक जब भी आपका महाराज जी से प्रत्यक्ष प्रथम मिलन होता है, तब तक ना जाने कितनी बार महाराज जी आपके सामने आए होते हैं, स्वयं के रूप में या भिन्न रूप में। हमें वो घटनाएं सिर्फ घटती हुई दिखती हैं, परंतु उनके पीछे छिपा गूढ़ रहस्य हमें नहीं ज्ञात होता। इसे ही जीवन का भ्रम कहा जाता है। अर्थात जिस गुरु ने, जिस देवी शक्ति ने आपका हाथ थामा है, उन्होंने आपका हाथ खाली एक या दो बार के लिए या आकस्मिक रूप से नहीं थामा होता है। वो तो आपके पूरे जीवन चक्र को ही नियंत्रण में रखते हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी उम्र अभी 30 वर्ष हो और आपको अचानक महाराज जी के बारे में पता चला और आप बड़े ही कौतूहलवश या उनके प्रेम में खींचे चले होकर कैंची धाम चले गए। तब आपको यही लगने लगता है कि महाराज जी से मेरा प्रथम मिलन यही घटना से हुआ है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। महाराज जी तो आपसे बचपन में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिले होते हैं। जैसे कभी आप स्कूल में पढ़ते हो, अचानक से कोई साधु आपके सामने आ जाए और कहे कि बच्चा हमें भिक्षा दो, और आप उसे सह स्नेह बड़े ही प्रेम भाव से भिक्षा दे दें। आपको ये ज्ञात ही नहीं होता कि वही भिक्षुक रूप में महाराज जी आने वाले समय में जीवन काल में आपका ही कल्याण करने वाले होते हैं। यह बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज की कथा से आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि यह सब बातें काल्पनिक नहीं, सत्यार्थ हैं। और इसीलिए हमेशा कहा गया है कि महाराज जी को कभी भी समझने का प्रयत्न ही ना करें। आप जितनी कोशिश करेंगे उन्हें समझने की या उनके बारे में कुछ खोजने की, आप उतना ही उनकी गहराई में और उतरते जाएंगे, परंतु वास्तविकता से परे होंगे। वह तो अनंत हैं और ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। इतनी गूढ़ गहराई को नापना मनुष्य जीवन के लिए कदापि संभव नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसे सभी चिरपरिचित लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप वीडियो प्रथम बार देख रहे हैं, आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत वृत्तांत पर, जहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि महाराज जी आपके जीवन काल में पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं, ना कि जीवन के किसी मध्य में आपसे भेंट करते हैं। दोस्तों, एक परिवार बाबा के दर्शन के लिए आश्रम आया हुआ था। उस परिवार में उस भक्त के दादा दादी भी थे। जब परिवार के लोग बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुए तो महाराज जी ने उस भक्त के दादाजी से कहा कि हमारी आपसे भेंट हो चुकी है। परंतु दादाजी तो महाराज जी के प्रत्यक्ष में प्रथम दर्शन कर रहे थे, अतः उन्होंने इस बात को नकार दिया। और दादाजी ने कहा कि याद नहीं पड़ता कि पहले मैं आपसे कभी मिला भी हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ, और शायद मेरा यही सौभाग्य है कि जीवन समाप्त होने से पूर्व आपके दर्शन हो रहे हैं। परंतु महाराज जी अपनी ही बात पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और थोड़ी देर बाद बाबा बोले, आपको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पर आपने मेरा बिस्तर उठाया था और मैंने आपको 5 रुपये दिए थे। पहले तो दादाजी को लगा कि बाबा को ज़रूर कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा दिमाग पर जोर दिया और अपने बचपन की स्मृतियों को टटोला, तो उन्हें अतीत की एक ऐसी घटना उनकी आंखों के सामने आ गई जहाँ पर महाराज जी के द्वारा कही गई बात पूर्ण सत्य है। आइए बताते हैं दादा की जवानी में उनकी ये घटना। दोस्तों, ये घटना दादा के उस समय की थी जब वह मात्र 11 वर्ष के थे।
एक बार वह मास्टरों और छात्रों की उस टोली में थे जो साइकिलों से किसी यात्रा पर निकले थे और रास्ते में ही दादाजी की साइकिल ख़राब हो गई थी। उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे कि वे अपनी साइकिल बनवा पाते और टोली के अन्य लोग भी दादा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। तब दादा ने जब नज़र उठाकर देखा तो समीप ही एक रेलवे स्टेशन पाया और रेलवे स्टेशन देखकर उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों न किसी यात्री का हल्का फुल्का सामान ढोकर कुछ पैसे कमाए जा सकें और फिर उसी पैसे से अपनी साइकिल की मरम्मत कराकर वह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में कोई बड़ा सामान तो ढोया नहीं जा सकता। बालक रूप में दादा के मन में आया कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों के पास बहुत ही हल्का सामान होता है। इसलिए जब गाड़ी आई तो वे जाकर प्रथम श्रेणी के डब्बे के सामने खड़े हो गए। एक एक उतरते हुए यात्री को बड़े गौर से देखते और मन ही मन प्रार्थना करते कि काश कोई न कोई यात्री उन्हें अपने सामान ढोने का अवसर दे। तभी उन्होंने देखा कि एक चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए हुए और चमकते हुए जूते पैर में डाले हुए और डरबी हैट लगाए हुए एक यात्री इस डब्बे से उतरा है। दिखने में वह बहुत ही अमीर लग रहा था और उसके हाथ में मात्र एक चौगड़ी वाला कंबल था। उस कंबल के अलावा इतना अमीर दिखने वाले उस आदमी के पास कुछ और एक भी सामान नहीं था। उस सूट बूट वाले यात्री की नज़र ज्यों ही बालक रूपी दादा पर पड़ी, उन्होंने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा ज़रा इधर आओ। और उनके नज़दीक पहुंचने पर उसने सीधा अपना कंबल उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि हमें बाहर तक पहुंचा दो। बालक ने उस साहब का कंबल प्लेटफॉर्म के बाहर तक पहुंचा दिया और एवज में उस साहब ने उसे 5 रुपये दिए। दोस्तों, उस समय की मजदूरी आने में हुआ करती थी, 5 रुपये में नहीं। 5 रुपये तो बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। अतः बालक दादा की आंखों में चमक आ गई 5 रुपये का नोट देखकर। बालक रूपी दादा ने उस सूटधारी व्यक्ति से पूछा कि क्या आप यहाँ पर नियमित आते जाते रहते हैं? इसकी एवज में उस सूटधारी व्यक्ति ने जवाब दिया कि अक्सर तो हम नहीं आते, परंतु तुमसे मुलाकात लंबे समय बाद होगी। बालक ने उनकी कही बात पर गौर नहीं किया क्योंकि वह तो उस 5 रुपये की धुन में खोए हुए थे। वहाँ से वह दौड़े दौड़े बाहर आए और अपनी साइकिल उठाकर उसे बनवाया। कुछ पैसे बचे थे, उसे जेब में रख लिया और अपनी निर्धारित यात्रा पर चल पड़े। जीवन में फिर दोबारा वह उस स्टेशन पर कभी नहीं गए क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। परंतु आज जब महाराज जी ने यह बात कही कि हमारी मुलाकात तुमसे पहले हो चुकी है, तुमने हमारा कंबल उठाया था और हमने तुम्हें 5 रुपये दिए थे। महाराज जी के मुख से वचन सुनते ही दादाजी फवक कर रोने लगे और उन्हें अपने आप में ही एक तरफ तो आत्मग्लानि होने लगी कि वह मन ही मन यही सोचते हुए आए थे कि पूरा जीवन निकल गया और महाराज जी के दर्शन अब हो रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ उन्हें इस बात का पूर्ण धैर्य बना कि ये तो महाराज जी की परम लीला थी कि उन्होंने उन्हें बचपन में दर्शन दिए और जीवन के अंतिम समय में फिर से दर्शन दिए। अतः दोस्तों, जो लोग महाराज जी के बारे में ये सोचते हैं कि महाराज जी से हमारा मिलना इस उम्र में हुआ या इस कारण से हुआ है, ऐसा कदापि नहीं है। ये सब हमारे मस्तिष्क का भ्रम होता है। हमारा उनसे मिलना तो वही तय करते हैं और वह हमारे जीवन में अनेकों बार मिलते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। वह तो स्वयं वायु हैं, जब उन्हें जो शरीर चाहिए ये प्रकृति तुरंत रूप धारण कर लेती है। यही महाराज जी की अलौकिकता है और उनका भी अपने भक्तों के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। इसका संदेश मात्र इतना है कि आप भी जब अपने गुरु अपने महाराज जी को पहचानें और उनकी भक्ति प्रारंभ करें तो वैसे ही निस्वार्थ रहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी के गुणगान गाते हुए उनकी निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।